नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को लेकर के बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लाई गई थी तो उसमें कई सारे परिवर्तन शिक्षा विभाग में किए गए थे, चाहे भर्तियों में, चाहे बच्चों के अध्ययन, शिक्षण सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया आदि को लेकर के। उसी क्रम में एजुकेटर भर्ती का प्रावधान किया गया था। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में एजुकेटर रखे जाएंगे और ये भर्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में सभी राज्यों में की जाएंगी जहां जहां पर एनईपी 2020 लागू हुआ है। दूसरी तरफ आप सभी देखेंगे कि इस भर्ती का विरोध बड़े स्तर पर लगातार चल रहा है। रात दिन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर एक चीज़ आप सभी ध्यान से देखेंगे तो ये भर्ती संविदा की है। आखिर सरकार संविदा पर भर्ती कर क्यों रही है? आप भर्तियां परमानेंट करिए, उचित वेतन दीजिए, यानी कि ना तो अपने भविष्य को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं अपने आय आदि को लेकर के, और ये जो भी मान लीजिए इसमें रिन्यूअल होता रहेगा, लेकिन इसमें परमानेंट की मांग आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि 11 महीने के लिए 11 मंथ के लिए टेन्योर रखा जा रहा है। ट्रांसफ़र आदि में दिक्कतें आती हैं। जितनी भी संविदा की भर्ती होती है कोई उसमें भत्ता नहीं मिलता है, कोई इंक्रीमेंट जैसे लगता है परमानेंट भर्तियों में उस प्रकार से इंक्रीमेंट नहीं लगता है। ग्रेड पे आदि में जो इंक्रीमेंट होती है प्रतिवर्ष, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती हैं। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है, यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक तरफ आप देखेंगे तो संविदा की भर्ती में ही आंगनवाड़ी में एजुकेटर भर्ती का विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सभी देखेंगे तो परमानेंट भर्तियां ना करके धीरे धीरे सारी चीज़ों में हर जगह संविदा की यानी निजीकरण की तरह, जैसे आप देखेंगे बैंकों में भी अग्निवीर भर्ती योजना लाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के एजुकेटर भर्ती का एनईपी 2020 का विरोध जारी है और धीरे धीरे अभी तो मान लीजिए कुछ राज्यों में ही एजुकेटर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी हुई है, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी ये विज्ञापन आएंगे, वहाँ पर भी विरोध हो सकता है। अब या तो विरोध बहुत बड़े स्तर पर हो वो बात अलग है, नहीं तो ये भर्ती तो 100% सरकार करेगी। एजुकेटर की भर्ती 100% होगी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, दिन तो दिन में तो विरोध हो ही रहा है, धरना चल ही रहा है, लेकिन रात में भी आप देखेंगे कि धरना जारी है, विरोध जारी है एजुकेटर भर्ती का। अभी देखिए आप सभी यूपी सेवा योजना पोर्टल पर कंडक्टर भर्ती के लिए आवेदन चल रहा है। जिनको आवेदन करना हो आप समय से आवेदन कर लीजिए, ज़्यादा दिन बचा नहीं है लास्ट डेट में। हालांकि उसकी भी अपडेट आप सभी को सेपरेट वीडियो के माध्यम से देंगे, आज ही की डेट में देंगे। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की भर्ती चलती रहती है, उनकी वैकेंसी निकलती रहती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप फॉर्म भर के आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स पर भर्ती होंगे 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक। प्री प्राइमरी शिक्षक को ही प्री प्राइमरी टीचर या फिर एजुकेटर कहा जाता है। अधिसूचना जारी, 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा करने वालों को मिलेगा मौका। देखिए अर्हता सब जगह लगभग एक ही रहने वाला है, या तो आप होम साइंस से ग्रेजुएशन किए हो 10वीं 12वीं के बाद, या तो 10वीं 12वीं के बाद आप एनटीटी के आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा एनटीटी हो या फिर जो अदर सिटी नर्सरी व अदर जो कोर्स हैं, समकक्ष कोर्स हैं, तो आप उनके आधार पर भी फॉर्म भर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6297 प्री प्राइमरी शिक्षक आउटसोर्स पर भर्ती होंगे। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के माध्यम से ये भर्तियां की जाएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे तो एजेंसी के चयन की प्रक्रिया चल रही है और अभी देखिए विभागीय मीटिंग एक होने वाली है, उसके बाद विभाग से एक अधिसूचना जारी होगी। बाल एवं महिला कल्याण विकास की तरफ से एक अधिसूचना जारी होगी और उसी के तुरंत बाद आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, यूपी के अंदर बात कर रहे हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर एजेंसी का चयन भी हो चुका है। 6297 पदों पर एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। शिक्षा सचिव की ओर से मंगलवार को इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी किया गया। हिमाचल के 6297 प्री प्राइमरी स्कूलों में करीब 60,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। भर्ती किए जाने वाले इन शिक्षकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं। आगे देखिए आप सभी, मंगलवार को शिक्षा सचिव की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। भर्ती के लिए निदेशालय की ओर से राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को 6297 स्कूलों में पद भरने के लिए रिक्तियों की जानकारी दी जाएगी। कॉर्पोरेशन कंपनियों का चयन करने के बाद आउटसोर्स के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्तियां देंगे। वेतन देखेंगे तो लगभग सेम वेतन यहाँ पर भी है।
तो जो भी एलिजिबिलिटी है या फिर सैलरी है या फिर चयन की प्रक्रिया है, ये लगभग सभी राज्यों में समान प्रकार का रहने वाला है। एनईपी 2020 इसको सभी राज्यों को लागू करना अनिवार्य है। ठीक है, ये केंद्र सरकार की अधिसूचना है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक नई एजेंसी के चयन को लेकर के भी जानकारी नहीं हो सकी कि नई एजेंसी का चयन या किस एजेंसी का चयन किया गया। विभाग की जो मीटिंग होनी है, मीटिंग कब तक होगी, तो जैसे ही मीटिंग होगी उसकी जो भी जानकारी मिलेगी आप सभी को सबसे पहले अपडेट दे देंगे। बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहिए। अभी फॉर्म आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। फॉर्म आवेदन की जानकारी जैसे ही मिलेगी, किसी भी जिले के फॉर्म आवेदन स्टार्ट होंगे आप सभी को तुरंत उसकी जानकारी देंगे। अभी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में फॉर्म आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में फॉर्म आवेदन जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे अधिसूचना आ चुकी है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर जिन जिन राज्यों में फॉर्म आवेदन होते जाएंगे, अधिसूचना आती जाएगी, आप सभी को वहाँ की जानकारी हम देते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप भी है आप सभी के लिए। आंगनवाड़ी की जो भी भर्तियां होती हैं या फिर एजुकेटर भर्ती के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने ज्वाइन न किया हो तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो हम बना पाए या ना बना पाए, लेकिन टेलीग्राम में हम जानकारी देते रहते हैं जो भी अपडेट मिलती है एजुकेटर भर्ती या फिर आंगनबाड़ी भर्तियों से संबंधित। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर भी बिल्कुल आपको ऊपर दिख जाएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है सही और ऑथेंटिक जानकारी देने की, और आप सभी को हमेशा सही और ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी अपडेट, जो भी न्यू अपडेट होगी उसके साथ में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें।